हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको रिवीजन करा ही रहा था, तो आज मैं आपको कराऊंगा चैप्टर सर्कल का रिवीजन, जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर और इजी चैप्टर है। तो चलिए इसको सीखते हैं जल्दी से। तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा। देखो, जो इस बार का चैप्टर है, एक्चुअली सिलेबस भी बहुत कम है, कुल 2 थ्योरम्स आपके पास हैं, उन्हीं पे बेस सारे क्वेश्चंस आने हैं। तो पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा सर्कल्स को लेके। सर्कल को इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक जानकारियाँ देना चाहता हूँ मैं आपको। देखो कि अगर मान लो कोई लाइन है यहाँ पे, साइंटिफिक फैक्ट है, इस फैक्ट को समझना है पहले आपको। मान लिया एक लाइन है यहाँ पे, मान लिया मैंने एक्स वाई लाइन है आपकी, ठीक है। और मान लो यहाँ पे कोई पी पॉइंट है, ठीक है। इस पी पॉइंट में आप हो, अब मान लो आप ही हो इस पी पॉइंट में, और आपको इस लाइन तक पहुँचना है। तो एक तरीका क्या होगा, आप इसको यहाँ तक पहुँचेंगे, आप ये वाला ट्रैवल कर सकते हैं रास्ता, आप ये ट्रैवल कर सकते हैं रास्ता, और एक आप ये ट्रैवल रास्ता कर सकते हैं, और एक आप ऐसे ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि पी पॉइंट से एक्स वाई लाइन तक पहुंचने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता क्या होगा, तो उसका जवाब होता है परपेंडिकुलर। जब हम कभी भी परपेंडिकुलरली कहीं चलते हैं तो वो हमेशा क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। और आप इसको ये कह सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना है आपने। तो बस इसी का हमने इस सर्कल चैप्टर में इस्तेमाल किया है। इसको समझेंगे तो बहुत ही इजीली आपको चैप्टर समझ आएगा। अब बेसिकली आप जानते हैं कि कोई भी जैसे सर्कल होता है, तो सर्कल को अगर मान लो कोई लाइन ऐसे अंदर कोई लाइन सेगमेंट होती है, लाइन सेगमेंट जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। और ऐसे ही अगर सर्कल को कोई लाइन बीच में से ऐसे काट के चले जाती है तो वी कॉल इट सेकेंड, ऑलराइट। और ऐसे अगर सर्कल को कोई लाइन एक पॉइंट में टच करती है तो वी कॉल इट टेंजेंट। और जिस पॉइंट में टच करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाम आप पी रखें, कुछ भी रखें, ठीक है ना। तो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। इस बार के सिलेबस में आप पे सिर्फ 2 थ्योरम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरम का प्रूफ भी आ सकता है। तो इसलिए मैंने आपको प्रूफ कराया। तो इसको बड़ा बेसिकली समझना और इसको अच्छे से प्रिपेयर करना, और सारे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊंगा, ठीक है। तो जो आपकी पहली थ्योरम आती है उसमें साफ लिखा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑलराइट। अब इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई ये सर्कल है आपका, ठीक है। सर्कल पे एक टेंजेंट जा रही है, तो टेंजेंट कौन सी है आपकी, एक्स पी वाई मान ली, और इस सर्कल को एक पॉइंट में टच कर रही है पी, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब हमें इसमें ये प्रूफ करना है कि जो लाइन ये सेंटर से आ रही है, मीन्स ये ओपी जो आ रही है, हमें प्रूफ करना है कि ये इसमें परपेंडिकुलर है। ये बात हमें प्रूफ करके दिखानी है। अब जैसे मैंने बताया कि किसी चीज़ को अगर हमें प्रूफ करना है कि वो परपेंडिकुलर है, तो अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, मतलब ये जो एक्स वाई तक पहुंचने का जो रास्ता है, ये ओपी अगर शॉर्टेस्ट है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बस यही हमें इसमें करके दिखाना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, हमें क्वेश्चन में देखा, तो हमें प्रूफ में क्या करना है कि ओपी जो है परपेंडिकुलर है किसके, एक्स वाई के। हमें प्रूफ करना है ओपी जो है वो इस टेंजेंट के, मतलब जो लाइन जा रही है आपकी टेंजेंट एक्स वाई, तो हमने एक पॉइंट ले लिया, मतलब इस पॉइंट तक पहुंचने, मतलब टेंजेंट तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब इसी को हम करते हैं, देखिए कैसे। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास है कि एक सर्कल है, उसको एक लाइन जा रही है जो कि पॉइंट में टच करते हैं, बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की, हमने एक और पॉइंट लिया, हमने कहा टेक अ पॉइंट क्यू। हमने इस टेंजेंट में, एक्स वाई टेंजेंट में एक पॉइंट लिया क्यू। कौन सा पॉइंट लिया, क्यू, जो कि पी के अलावा है, क्योंकि टेंजेंट में एक पॉइंट तो पी आ रहा है, और एक और पॉइंट हमने लिया क्यू। फिर हमने इसको ज्वाइन किया, तो हमने देखा जब हमने इस ओ क्यू को ज्वाइन किया तो सर्कल को बीच में काट रही है लाइन, कहाँ पे पॉइंट में, आर पॉइंट मान लिया हमने इसको, ठीक है। चलिए अब करते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देखो, सेंटर से लेके जो सर्कमफ्रेंस में पॉइंट आ रहा है ओपी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और ऐसी ओ आर भी क्या होगा, यहाँ तक क्या होगा, रेडियस होगा। ये तो अंडरस्टूड है, क्योंकि हमारे सर्कल्स में क्या होती है, जो रेडियस होती है बराबर होती है। तो पहली बात हमने लिख दी। अब हमने कहा कि अगर आप ये ओ क्यू पॉइंट को देखें, ओ क्यू को मैंने लिया, ओ क्यू, और ओ क्यू को मैंने ब्रेक करके लिखा क्या, ओ आर प्लस आर क्यू। क्या लिखा, ओ आर प्लस आर क्यू। अब क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया कि ओ आर जो है वो रेडियस है, मतलब वो ओपी के बराबर है, तो हम अगर मैं ओ आर को रिप्लेस कर दूं ओपी से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लिख सकते हैं। तो ओ क्यू इज इक्वल टू क्या है, ओ पी प्लस आर क्यू। हमने ओ आर को रिप्लेस कर दिया यहाँ से। तो अगर मैं अब देखूं कि जो ओ क्यू है वो इन दोनों को मिला के इसके बराबर हो रहा है। अगर मैं खाली ओ क्यू को ओ पी से कंपेयर करूँ तो अंडरस्टूड है कि जो ओ क्यू का वैल्यू है वो ओ पी से क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। तो यानी कि हमें एक बात पता लगी कि अगर मैं ओ पॉइंट से टेंजेंट में पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, ओ से
Q आ रहा हूँ तो ये रास्ता लंबा है, बड़ा है, डिस्टेंस ज़्यादा है, और O से P वाला रास्ता ले रहा हूँ तो ये कम है। तो अगर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से अगर मैं O से इस टेंजेंट में पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ तो OP जो है वो क्या है, शॉर्टेस्ट है, क्योंकि उसके अलावा और जो रास्ता हमने चूज़ किया OQ है ना, जो कि OP से बड़ा आ रहा है। और हमें यही पता है जो शॉर्टेस्ट रास्ता होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इस बात से साबित होता है कि आपकी जो OP लाइन है, ठीक है ना, वो क्या है, शॉर्टेस्ट है। अगर हम O से इस टेंजेंट में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो OP इज द शॉर्टेस्ट। तो इसका मतलब क्या होगा कि OP जो है परपेंडिकुलर होगी आपकी टेंजेंट XPY में। आई होप यू अंडरस्टूड। चलिए चलते हैं अगली थ्योरम के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगली थ्योरम में आपके सामने इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। मीन्स अगर हमारे पास कोई सर्कल है और किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम इसमें टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये दोनों, तो टेंजेंट कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ रहा है, Q आ रहा है, और कहाँ पे आ रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट R आ रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि किसी भी सर्कल में अगर हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये जो टेंजेंट है PQ की लेंथ और ये PR आपस में इक्वल होते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, गिवन है हमें टू टेंजेंट्स PQ एंड PR drawn to the circle from a external point P to the circle with center O. अब now what we have to prove in the question, हमें प्रूफ करना है कि जो हमने टेंजेंट ड्रॉ करी एक्सटर्नल पॉइंट से PQ और ये PR हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो चलिए अब हमने इसको क्या कंस्ट्रक्शन देखा, हमने क्या करा, यहाँ सर्कल बनाया था, टेंजेंट ड्रॉ की थी, तो O इसको OP को ज्वाइन कर लिया, OR को ज्वाइन कर लिया और OQ को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो अगर हमें मालूम है क्वेश्चन में, अगर हम देखें कि जो आपकी PQ है वो टेंजेंट है कहाँ पे, Q पॉइंट में, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और PR कहाँ पे, R क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब जैसे कि हमने पिछली थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि कोई भी लाइन जो रेडियस से टेंजेंट में जाती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। दिस वी ऑलरेडी नो, वी नो इट। तो वही हमने थ्योरम का इस्तेमाल किया, हमने कहा OQ जो है परपेंडिकुलर होती है PQ के और OR परपेंडिकुलर है PR के। तो इससे हमें पता लग गया कि भाई जो PQO 90 बन रहा है और PRO 90 बन रहा है ये एंगल। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें इनको इक्वल करना है। तो इक्वल करने का हम पे एक ही तरीका है अभी तक कि किसी दो ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी दो फिगर जिनके शेप और साइज आइडेंटिकल हो, एक जैसे हो, तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, उन्हें कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो कौन सा ट्रायंगल लेने वाले हैं हम देखिए, अगर यहाँ पे हम देखें तो हम ट्रायंगल लेने वाले हैं आपका OQP, एक ही ट्रायंगल है, और दूसरा हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ORP। अब इन दो ट्रायंगल को आप देखें ध्यान से, तो एक इन्फॉर्मेशन हमें पहले पता लग गया कि भाई PQO मतलब यहाँ पे 90 है और PRO 90 है। तो इन दो ट्रायंगल में एक एंगल तो हमें पता लग गया कि दोनों का क्या है, 90 है। दूसरी बात हमें ये पता है, अगर आप ध्यान से देखें तो OP के दोनों ट्रायंगल में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। ठीक है, और अगर आप देखें यहाँ से, ये आपका क्या है OQ और ये कितना है OR, ये दोनों क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल है। तो जब हम किसी दो ट्रायंगल की क्रॉसपोंडिंग एक एंगल को और उसको इक्वल करते हैं तो एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट इज कॉल्ड RHS। मतलब किसी भी ट्रायंगल का में अगर एक राइट एंगल आ रहा हो और एक हाइपोटेन्यूज आ रही हो, कोई भी एक अदर साइड, आप इक्वल प्रूफ कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने किया, तो ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनकी क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो हमने ट्रायंगल एक कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उसकी क्रॉसपोंडिंग साइड मतलब इस ट्रायंगल की PQ और इस ट्रायंगल की PR आपस में क्या हो गई, इक्वल। तो यही हमें प्रूफ करना था। तो अब इस थ्योरम को हमें ध्यान रखना है कि अब जैसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो हम सीधा वी नो करके लिखेंगे, वी नो कि भाई कोई भी हम पे क्वेश्चन आएगा तो हम डायरेक्ट बताएंगे कि अगर कोई भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। इसी को हम यूज़ करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूफ आता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सर्कल चैप्टर में ये दो थ्योरम जो मैंने आपको कराई, ये दोनों इंपॉर्टेंट है और इसका आपको प्रूफ भी आना चाहिए। एक बार आप इसको ढंग से प्रैक्टिस कर लें, फिर इस पे बेस हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इस बार एग्जाम पे इन्हीं दो थ्योरम पे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो यू मस्ट नो द प्रूफ, ऑलराइट, practices, and it must be on your fingertips, and you will be the topper of this year. Thank you.